हेलो एवरीवन, होप जीएसटी का फर्स्ट वीडियो पे देख लिया होगा एंड शायद समझ में आ गया था। तो नाउ टुडे विद द पार्ट 2। इस सेकेंड वीडियो में, फर्स्ट वीडियो में बहुत बेसिक्स किए थे हम लोग। सेकेंड वीडियो में विल बी स्टार्टिंग ऑफ विद द इफेक्ट्स ऑफ ट्रेड डिस्काउंट एंड कैश डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट एंड कैश डिस्काउंट का जर्नल्स पे आपको डेफिनेटली किया है, जर्नल के वीडियो में डेफिनेटली देखा होगा आपने। नहीं देखा तो पहले आपको जरूर से देख लेना, तब जाके आपको जीएसटी के ऊपर इम्पैक्ट, जीएसटी का इम्पैक्ट कैसे आएगा उन ट्रांजैक्शन से, तब ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा अपने को। क्लियर? ट्रेड डिस्काउंट बुक्स में रिकॉर्ड करते नहीं है। कैश डिस्काउंट, ट्रेड डिस्काउंट के बाद वाला जो फिगर बचता है उसके ऊपर कैलकुलेट होता है, बट उसमें साथ में जीएसटी आ जाता है ना, तो जीएसटी का कैलकुलेशन कैसे होगा, उसका एंट्रीज कैसे होगा, आज के इस वीडियो में हम लोग सिर्फ उस पोर्शन पे फोकस करेंगे क्योंकि थोड़ा सा टेक्निकल पार्ट भी है। सो हियर वी गो। सम नंबर 2 जेटी मैथ्स आपके सामने है, आपके पास अगर मैथ है उसमें भी देख सकते हो। पास जर्नल एंट्रीज ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस विदाउट एनी बेसिक ज्ञानबाजी, ज़्यादा ज्ञान नहीं दूंगा, स्ट्रेट अवे हम लोग कैलकुलेशन पे आएंगे, जर्नल एंट्रीज पे आएंगे। परचेज गुड्स फ्रॉम संजीव फॉर रुपीज 40,000 प्लस IGST at 18% at 10% trade discount, 2% cash discount, paid amount at the time of purchase itself। परचेज के टाइम में अपने अमाउंट पेमेंट कर दिया। तो इसमें जर्नल एंट्री तो शायद बहुत क्लियर होती है, लेकिन कैलकुलेशन ऑफ द अमाउंट जनरली क्लियर कैसे है कि परचेज अकाउंट डेबिट होगा, इनपुट IGST डेबिट होगा, टू डिस्काउंट रिसिप्ट आएगा, टू कैश आएगा बिकॉज हमने पेमेंट कर दिया। जनरली तो ये अमाउंट कैलकुलेशन के बारे में हम लोग को देखना है, तो कैसे किया जाता है। सो स्टार्ट करें। सो परचेज हमने कितने का किया है? 40,000 का। सो परचेज अपना 40,000 का है। राइट, परचेज में से सबसे पहले माइनस होगा अपना ट्रेड डिस्काउंट 10%। 10% ट्रेड डिस्काउंट जैसे जर्नल्स के चैप्टर में भी किए थे हम लोग। ट्रेड डिस्काउंट माइनस हो जाएगा 10%, दैट इज 4,000। हमारा अमाउंट कितना बचा? 36,000। एड IGST एट द रेट ऑफ 18%। तो 36,000 के ऊपर 18% IGST comes to 6480। आप ऐड कर दो, आपका ग्रॉस अमाउंट हो गया 42,480। क्लियर? माइनस कैश डिस्काउंट, जब बात हो रहा है कि सिंस अब प्रॉम्प्ट पेमेंट, आप इमीडिएटली पेमेंट कर दे रहे हैं। अब वो कैश डिस्काउंट कितना बोला था क्वेश्चन में? 2%। 2% 42,480 पे कैलकुलेट नहीं होगा। 2% का जो कैलकुलेशन है आपका ट्रेड डिस्काउंट के बाद जो फिगर है उस पर कैलकुलेट होगा। व्हाट द पॉइंट? ये एक नया चीज था समझने के लिए। दैट कम्स टू 720। राइट, सो 42,480 माइनस 720, 41,760 का आप अपने पार्टी को पेमेंट करोगे। आपको जो पेमेंट करना है, कितने का करना है? 41,760 का। नाउ कम्स इस एंटायर पोर्शन का जर्नल एंट्री। तो जर्नल एंट्री यार जर्नल के चैप्टर में आपने किया हुआ, ऑब्वियसली जर्नल के फॉर्मेट में करना है पूरा आपको। परचेज अकाउंट डेबिट, ट्रेड डिस्काउंट बुक्स में रिकॉर्ड करते नहीं है, पता ही है। तो परचेज अकाउंट डेबिट हमारा फिगर कितना है? 36,000। इनपुट IGST अकाउंट डेबिट 6480, टू डिस्काउंट रिसीव्ड, डिस्काउंट रिसीव्ड कितना हो रहा है? 720, टू कैश 41,760। सो जर्नल एंट्री हमने कहा ऑलरेडी क्लियर है। अमाउंट कैलकुलेशन में खाली क्या समझ में आया कि पहले ट्रेड डिस्काउंट माइनस बचे हुए फिगर के ऊपर में GST ऐड हो जाएगा, माइनस कैश डिस्काउंट जब होगा, जितना अमाउंट ऑफ पेमेंट कर रहे हैं, जिस ग्रॉस फिगर का पेमेंट कर, ग्रॉस फिगर का ट्रेड डिस्काउंट के बाद वाला, उसके ऊपर ट्रेड डिस्काउंट कैलकुलेट होगा। दैट्स द ओनली थिंग। क्लियर है? एंट्री आई थिंक वेरी क्लियर। नेक्स्ट वी विल मूव डाउन टू द नेक्स्ट एंट्री। नेक्स्ट एंट्री थोड़ा ध्यान से। परचेज गुड्स फ्रॉम विजय for rupees 40,000
प्लस IGST 18% एट 10% ट्रेड डिस्काउंट एंड 3% कैश डिस्काउंट। लेकिन यहां पे नया चीज क्या है, हाफ ऑफ द अमाउंट पेड एट द टाइम ऑफ परचेज। परचेज के टाइम में पूरा अमाउंट पेमेंट नहीं कर रहे हैं, हाफ अमाउंट ही पे कर रहे हो, उसका कैलकुलेशन कैसे करेंगे? क्लियर? सो लेट्स स्टार्ट। सो आपने परचेज जो किया है, ग्रॉस वैल्यू इज 40,000 माइनस ट्रेड डिस्काउंट, सेम कैलकुलेशन है ये तो 4,000 36,000 ये आ गया, एड IGST। सरकार को कोई मतलब नहीं कितना पेमेंट हो रहा है, क्या हो रहा है, IGST तो पूरा पे कैलकुलेट होगा अभी एट द रेट ऑफ 18%। हमारा IGST का कैलकुलेशन लास्ट टाइम भी 6480 जो था, सेम कैलकुलेशन ही रहेगा, राइट। 6480 कितना हो गया, 42,480। क्लियर? अब इसमें हमारा कैश ट्रांजैक्शन का कंपोनेंट कितना है? कैश ट्रांजैक्शन इज 50% ऑफ 42480। कैश ट्रांजैक्शन इसका आधा, बिकॉज हम आधा ही पेमेंट कर रहे हैं, राइट। सो दैट विल बी 21240 माइनस कैश डिस्काउंट। कैश डिस्काउंट जैसे लास्ट टाइम बताए थे, IGST वाले कंपोनेंट, GST कंपोनेंट को छोड़ के, तो डिस्काउंट का अमाउंट कितना, 3% था। 3% ऑफ व्हाट, ऑन 50% ऑफ 36,000। अग्रीड? लास्ट मैंने सेम फिगर्स रखा समझाने के लिए। लास्ट टाइम हम लोग 36,000 पे 2% कैलकुलेट कीजिए, 2% कैलकुलेशन किया था आपने किस पे किया था, 36,000 का 2%, राइट। अभी तो हम लोग पूरा पेमेंट कर नहीं रहे, 36,000 का आधा ही पेमेंट कर रहे हैं, तो 36,000 का 50%, उसका 3%। क्या? सो दैट इज 18,000 का 3% 540 होता है अपना, तो 540 माइनस कर दो आप। इसका मतलब आप पेमेंट कितना कर रहे हो, 20,700। ये तो हमारा कैश कंपोनेंट हो गया। और क्रेडिट ट्रांजैक्शन हमारा कितने का है, क्रेडिट ट्रांजैक्शन इज 50% ऑफ 42,480, दैट इज 21,240। दैट मीन्स अब हमारी इसकी जर्नल एंट्री कैसे पास होगी, हमारा जर्नल एंट्री जो है इसका सेम जैसे लास्ट टाइम कर रहे थे, परचेज अकाउंट डेबिट, तो हमारा 36,000 ही रहेगा, राइट। इनपुट IGST अकाउंट डेबिट हमारा 6,480 ही रहेगा। टू कैश आप पेमेंट कितना कर रहे हो, 20,700। टू डिस्काउंट रिसीव्ड 540। टू क्रेडिटर, यहाँ पे विजय है, जब क्रेडिट परचेज करते हैं, परचेज अकाउंट डेबिट टू पार्टी, तो टू पार्टी का नाम आता है ना, तो टू विजय अकाउंट 21,240। देख लो टोटल प्लस माइनस करके हमारा एंट्री मैच होता है। ये है GST का आज के पार्ट 2 में ये कैलकुलेशंस कि जब कैश डिस्काउंट रहेगा, पार्ट पेमेंट हो रहा है या फुल पेमेंट हो रहा है, GST का कैलकुलेशन कैसे होगा, जो पेमेंट करे उसका कैलकुलेशन कैसे होगा। दीज आर द ट्रांजैक्शंस। लास्ट वीडियो हमने क्या किया था, थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव देखा था, GST क्या होता है, कितना तरह का GST होता है,
हमने क्या देखा था, जीएसटी किस ट्रांजैक्शन में नहीं लगता है एंड नॉर्मल ट्रांजैक्शन में जब जीएसटी लगता है तो उसका इफेक्ट कैसे होता है। और आज हम लोग कैश काउंट ट्रेड डिस्काउंट वाले पे फोकस किए हैं, राइट। विल मूव ऑन टू सम मोर फ्यू ट्रांजैक्शंस। और नंबर 3 देखते हैं, सोल्ड गुड्स टू अनिल फॉर ₹20,000 प्लस CGST SGST 9% ईच, allowed him 10% trade discount and 3% cash discount, ठीक है। received half the amount by cash and balance half by check within specified time। ये within specified time का कॉन्सेप्ट याद है, जर्नल के चैप्टर में किए थे ना कि कैश डिस्काउंट पार्टी हमको अलाउ करता है कि अगर पेमेंट आपने विदिन 10 डेज कर दिया या विदिन 15 डेज कर दिया या विदिन 1 महीना कर दिया, मतलब यहाँ पे क्या है, हाफ तब अभी पे कर दे रहे, जब सॉरी मिल जा रहा है, जब गुड सेल कर रहे हैं तो आधा अमाउंट तो अभी मिल जा रहा है, बाकी जो आधा अमाउंट है वो भी विदिन टाइम मिल जा रहा है। विदिन टाइम कौन सा टाइम, कैश डिस्काउंट वाला टाइम, मतलब उस हाफ के ऊपर भी डिस्काउंट नहीं। हाँ, ट्रांजैक्शन 2 बार रिकॉर्ड होगा, एक तो सेल के टाइम आप आधा पेमेंट कर रहे हैं और आधा क्रेडिट सेल है और बाकी आधा बाद में मिल रहा है, बट जब बाद में मिल रहा है तो भी डिस्काउंट अलाउ हो रहा है। क्लियर? कैलकुलेशन स्टार्ट करो अपने आप, फिर वीडियो अभी पॉज कर दो, फिर वीडियो ऑन करके कैलकुलेशन को चेक करना। मैंने एक्सप्लेन कर दिया, बिल्ड अप योर कॉन्फिडेंस, डू इट योरसेल्फ, देन प्ले द वीडियो, बी ऑनेस्ट विथ योरसेल्फ, ईमानदार रहना अपने साथ। चलो पहले कैलकुलेशन चेक करो, फिर जनरल एंट्रीज। सेल्स 20,000 का था, माइनस ट्रेड डिस्काउंट 10%, 2,000, कितना बचा, 18,000। 18,000 के ऊपर में 9% CGST, 9% SGST, आउटपुट SGST, आउटपुट CGST ऐड कर दिया आपने, 21,240। इमीडिएट पेमेंट कितना हो रहा है, 50% तो 21,240, दैट इज 10,620, आई थिंक राइट होगा ना। माइनस कैश डिस्काउंट एट 3% किस पे, लेकिन 18,000 का आधा ही पेमेंट हो रहा है अभी, इमीडिएट पेमेंट अभी, राइट। तो अभी तो बाकी का पोर्शन क्या हो जाएगा, क्रेडिट ट्रांजैक्शन हो जाएगा। अभी तो अपना 10,620 का क्रेडिट ट्रांजैक्शन है ना, और बाद में विद इन द ड्यू डेट जो पेमेंट मिल रहा है वो भी 10,620 है, उसके ऊपर डिस्काउंट 3% ऑन 50% ऑफ 18,270 बचा 10,350। सो जर्नल एंट्रीज हमारे जो फ्रेम करेंगे वो भी खुद फ्रेम करो, पॉज करके खुद करो, उसके बाद चेक करना, कॉन्फिडेंस तभी बढ़ेगा यार। आई होप एंट्रीज राइट होंगी आपकी। कैश अकाउंट डेबिट 10,350, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट 270, जो क्रेडिट ट्रांजैक्शन हुआ है अभी अनिल अकाउंट डेबिट 10,620, अनिल डेटर हमारा 2 सेल्स। सो आई होप एंट्री पूरी राइट होगी, चेक कर लो। कैश अकाउंट डेबिट 10,350, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट 270, डेटर अनिल अकाउंट डेबिट 10,620, 2 सेल्स 18,000, टू आउटपुट CGST 1620, टू आउटपुट SGST 1620। बाद में जिस दिन जो भी डेट दिया रहेगा जब पैसा मिल रहा है बाकी का विद इन द ड्यू डेट, तो बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू अनिल। आई होप इट्स क्लियर। सो नाउ GST इज नो मोर घंटा समझेगा तू, कोई बोले तो बोलो मेरे को आता है, एंड ट्रस्ट मी ऑल ऑफ यू आर जेम फ्रॉम विद इन। इनफाइनाइट कैपेबिलिटीज, इनफाइनाइट पोटेंशियल आपके अंदर में है। कोई अगर बोले कि तुमसे नहीं होगा तो उसको चैलेंज एक्सेप्ट करो, साइलेंटली एंड करके दिखाओ। ट्रस्ट मी, इनफाइनाइट पोटेंशियल आपके अंदर में है, जस्ट यूज योर एनर्जीज इन द राइट डायरेक्शन। सही डायरेक्शन में यूज करो, आप कुछ भी कर सकते हो। यू कैन बी अ ग्रेट रोल मॉडल फॉर एवरीवन। You can make your parents proud, you can make the country proud। बहुत इन्फेक्ट कोई बड़ी बड़ी बातें नहीं बोलो, ये हकीकत है यार, हकीकत है। बस थोड़ा सा फोकस्ड हो जाओ, थोड़ा सा फोकस्ड हो जाओ जिस चीज पे, अभी तो मैं पढ़ाई की बात करूँ तो पढ़ाई पे फोकस्ड हो जाओ। सॉल्व, अपना बुक उठाओ, बुक टेक्स्ट बुक्स के अंदर में बहुत से सॉल्व इलस्ट्रेशंस मिलेंगे, तो उनको देखो यार। ये सब वीडियोस देखने की मेरे पास आने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, इलस्ट्रेशंस को देखो आराम से, आपको GST पूरा अच्छे से समझ में आने लगेगा। एंड अनसॉल्व को सॉल्व करो। कोई नहीं आता है कोई एंट्रीज, कमेंट सेक्शन में लिख दो, मैं आपको उसका जवाब दूंगा, या मेरा कॉन्टैक्ट नंबर अगर आपके पास में है मेरे को व्हाट्सएप ड्रॉप करो, मैं आपको सोल्यूशन दूंगा, आई प्रॉमिस यू। एक वीडियो और GST का छोटा सा आएगा विच विल बी रिगार्डिंग इन सेट ऑफ GST, इनपुट एंड आउटपुट GST का सेट ऑफ कैसे होता है, बैलेंस अमाउंट हम लोग सरकार को कैसे पेमेंट करते हैं, उसका एक छोटा सा वीडियो और आपको बहुत जल्द मिलने वाला है। थैंक यू।
and keep loving and keep supporting.